हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है औ- और कितने प्रकार के वर्ड प्रोसेसर्स का हम यूज़ करते हैं। फिर उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड प्रोसेसर है जिसे हम एमएस वर्ड के नाम से जानते हैं, उसके कुछ फीचर्स एंड फिर एडवांटेजेस और फिर एक छोटी सी डिसएडवांटेज आपको बतलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो आप पाएंगे कि वर्ड प्रोसेसर मीन्स टाइपिंग द वर्ड और इंफॉर्मेशन। मीन्स वर्ड प्रोसेसर का मतलब होता है कि जब आप कोई वर्ड को टाइप करते हैं या किसी इन्फॉर्मेशन को टाइप करते हैं तो वो जो प्रोसेस कहलाता है वो वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। बट जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है सिर्फ इतना ही नहीं होता है, उसमें हमारा एडिटिंग, फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स एंड इंफॉर्मेशन भी आता है। मीन्स हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग इज द एक्ट of using computer to create, edit, save and print document. Means वर्ड प्रोसेसर एक ऐसी प्रक्रिया होती है, वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन या सूचनाओं को कंप्यूटर की सहायता से न तो केवल क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उसे एडिट कर सकते हैं तथा उसे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर सकते हैं और जब चाहे हम उसका एक हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और ये सारी प्रक्रिया मिल करके वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। अब हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग के फीचर्स क्या क्या हैं। वर्ड प्रोसेसर के फीचरिंग में सबसे पहले आता है इजी टाइपिंग। अगर आप कंपेयर करेंगे इसे टाइपराइटर से तो आप देखेंगे टाइपराइटर में टाइपिंग करना एक टेढ़ी खीर के समान होता है। एक एक शब्द को टाइप करना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन जब पूरी लाइन कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमको मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन जब हम एमएस वर्ड की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हमको बार बार एंटर करने की आवश्यकता नहीं होती है किसी नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, जैसा कि टाइपराइटर में होता है। वर्ड प्रोसेसर क्या करता है, खुद जब भी आपका जो मैटर होता है वो कंप्लीट होता है, जो लाइन कंप्लीट होती है खुद ब खुद उस डॉक्यूमेंट के नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्ड रैपिंग। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है नेक्स्ट लाइन में जाने की ऑटोमेटिकली, इसे हम कहते हैं वर्ड रैपिंग। और साथ ही साथ अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें अगर कोई एरर आता है, चाहे वो स्पेलिंग का मिस्टेक हो या ग्रामर का मिस्टेक हो, तो भी एमएस वर्ड आपको आइडेंटिफाई करा देता है कि आपने कुछ मिस्टेक की हुई है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो उस पर्टिकुलर जो लाइन आपने लिखी हुई उसके नीचे में आपका ग्रीन लाइन शो होता है। अगर आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की है तो उस पर्टिकुलर वर्ड के नीचे में भी आपको रेड लाइन शो करता है। इससे आप एक एरर फ्री डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाते हैं। दूसरा जो फीचर होता है वो होता है एडिंग, रिमूविंग एंड कॉपी टेक्स्ट। मीन्स टेक्स्ट को ऐड करना, रिमूव करना एंड कॉपी करना। जब आप एक पूरी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक्स की हैं, कुछ एक लाइन छूट गई हैं आपकी, आप उसको ऐड करना चाहते हैं या आपने गलती से कोई एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी है और आप उस पर्टिकुलर लाइन को उस पर्टिकुलर प्लेस से हटाना चाहते हैं, तो भी आप बड़ी ही आसानी से इसमें कर सकते हैं। और जब भी आप कोई नया शब्द किसी सेंटेंस के बीच में लिखते हैं तो एमएस वर्ड उसे ऑटोमेटिक ही एडजस्ट कर देता है। हमको टाइपराइटर की तरह फिर से नया पेज टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो ये सारी जो फैसिलिटी है ये हमको एमएस वर्ड में मिलती है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर शब्द
गलत लिख दिए हैं या अननेसेसरी लिख दिए हैं, तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस पर जा कर के उस शब्द को वहाँ से हटा सकते हैं। जो शब्द होंगे, बाकी के जो सेंटेंस होंगे वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। तो वर्ड प्रोसेसर एक हमको ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हम डॉक्यूमेंट को बड़ी आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं। नेक्स्ट फीचर होता है स्पेल चेक ऑफ वर्ड्स। सो जैसा मैंने आपको पहले फीचर में बताया कि वर्ड प्रोसेसर जो MS वर्ड है वो हमको एक टूल प्रोवाइड करता है जिसे हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कहते हैं, जो कि हमको रिव्यू टैब में मिलता है। उसमें हम देखते हैं कि जो MS वर्ड की जो डिक्शनरी होती है उसमें बहुत सारे वर्ड्स पहले से ऐड होते हैं। अगर आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इवन उससे मिलते जुलते उसे सिनम्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि ये वर्ड इस पर्टिकुलर प्लेस पे सही नहीं है तो आप उसका अल्टरनेटिव भी वहाँ पर खोज सकते हैं। इसके अलावा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं उनको आप सुधार सकते हैं, और जब आपने कोई स्पेलिंग को मिस्टेक की है उसको भी आप सुधार सकते हैं। तो कई बार लगता है कि आपने ईच की जगह आर लगा दिया है, वह भी आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, और अगर आर की जगह ईज लगाते हैं तो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, और आप आसानी से जितने भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर होता है वो होता है चेंज द स्टाइल एंड शेप ऑफ कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ। MS वर्ड में आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉन्ट्स मिलते हैं जिसे हम कैरेक्टर्स कहते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार के फॉन्ट्स को हम उपयोग में लाते हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट को बहुत ही एट्रैक्टिव क्रिएट कर सकते हैं, और जिससे जो सामने वाला हो, जो हमारा रीडर होगा, उसको भी जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इवन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है और हर एक लाइन के बीच बहुत ज़्यादा गेपिंग है, लाइंस के बीच बहुत ज़्यादा गेपिंग है हर एक लाइन के बाद, तो आप उसे भी सुधार सकते हैं। और उसके लिए जो टूल हम यूज करते हैं वो होता है लाइन स्पेसिंग का। तो लाइन स्पेसिंग के द्वारा हम नॉट इवन शब्दों के बीच में बल्कि हम जो पैराग्राफ्स होते हैं उनके बीच की भी दूरियों को हम कम कर सकते हैं या अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो पैराग्राफ है उसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास अलाइनमेंट टूल होता है जिसके द्वारा हम चाहें तो अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या फिर जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीचर्स होते हैं वो होता है एक बुलेट एंड नंबरिंग का। बुलेट एंड नंबरिंग क्या होते हैं? तो नंबरिंग्स आपको पता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसको सीरियलाइज करने के लिए आप नंबर्स का उपयोग करते हैं। इससे आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वहाँ पे नंबर्स का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। बुलेट्स क्या होते हैं? तो बुलेट्स स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं, लाइक रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, डायमंड हो गया, राइट का चेक हो गया। बहुत सारे ऐसे सिम्बॉल्स मिलते हैं जिसके द्वारा भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लिस्ट को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं, और ये हमको ऑटोमेटिकली यूज किया था। अगर आपने एक लाइन में अगर आपने नंबरिंग का यूज कर डाला है, बुलेट का यूज कर दिया है, और जैसे आप नेक्स्ट लाइन में जाते हैं वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद क्या करता है, नेक्स्ट लाइन को भी उस पर्टिकुलर बुलेट या नंबरिंग में एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट होता है हेडर एंड फुटर। सो हेडर फुटर्स क्या होते हैं? तो हेडर क्या होता है? जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया उसके टॉप में अपीयर होने वाला कंटेंट आपका हेडर कहलाता है, और बॉटम में अपीयर होने वाला कंटेंट आपका फुटर कहलाता है। हेडर और फुटर की एक विशेषता ये होती है कि आपने हेडर या फुटर जो भी कंटेंट लिख दिया है, आपके संपूर्ण डॉक्यूमेंट, आपने जितना भी डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस तैयार किए हैं, हर एक डॉक्यूमेंट में वो वैसा ही शो होगा। तो बेसिकली हम हेडर फुटर का उपयोग
पेज नंबर्स डालने के लिए, सीरियल नंबर्स डालने के लिए करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हर पेज में शो करना चाहते हैं, कॉपीराइट इश्यू वगैरह के लिए हम हेडर एंड फुटर्स का उपयोग करते हैं। उसके अलावा होता है क्रिएशन ऑफ टेबल। मीन्स अगर हमारे पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हमको टेबल के फॉर्म में ही शो करना है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में शो करना है, तो MS वर्ड हमको टेबल्स क्रिएट करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपने जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, जो भी हमें को कंटेंट मिले हुए हैं, उनको हम टेबल के या रो एंड कॉलम के फॉर्म में शो कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में शो कर सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे जो फीचर होता है वो होता है हमारा इंसर्टिंग पिक्चर ऑब्जेक्ट। अपने डॉक्यूमेंट को और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई पिक्चर्स अवेलेबल हैं तो आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा MS वर्ड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डिफरेंट टाइप के शेप्स, चाहे आपको सर्कल्स ऐड करना हो, रेक्टेंगल्स ऐड करने हो, लाइंस ऐड करनी हो, वो आप ऐड कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो प्री डिफाइंड कुछ इलस्ट्रेटर्स होते हैं जिसे हम क्लिप आर्ट कहते हैं, उस क्लिप आर्ट को भी आप वर्ड प्रोसेसर में फाइंड आउट करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके उसे एट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर होता है वो होता है प्रीव्यू फैसिलिटी। मीन्स अगर आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, अब आप चाहते हैं कि मैं उसका प्रिंट ले लूँ हार्ड कॉपी में, तो प्रिंट निकलने से पहले आप उसकी एक प्रीव्यू देख सकते हैं कि भाई आपने कोई मिस्टेक्स तो नहीं की है। अगर आपको प्रीव्यू में लगता है कि सब चीज़ ठीक है, आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, तो आप उसे प्रिंट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक्स की है तो उसे आसानी से आप सुधार सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है ये आपको प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू मिलती है MS वर्ड में। और जो नेक्स्ट हमारा जो फीचर वो होता है मेल मर्ज का। मेल मर्ज बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है MS वर्ड का या MS ऑफिस का कह लीजिए, जिसके द्वारा एक सिंगल लेटर को हम n नंबर ऑफ पर्सन्स को एक साथ सेंड कर सकते हैं। हमको बार बार n नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए डिफरेंट लेटर्स को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, या बार बार हमको उनके नाम या उनके एड्रेस या जो भी उनसे रिलेटेड डेटा है उनको बार बार इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। मेल मर्ज ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कर लेता है और ये फैसिलिटी हमको MS वर्ड के द्वारा प्रोवाइड होती है। उसके बाद हम उसे आसानी से या तो उनको मेल कर सकते हैं या हम इंडिविजुअल लेटर्स को प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एडवांटेजेस जो हमको वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है वो होता है क्वालिटी। मीन्स जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट MS वर्ड में क्रिएट करते हैं तो वह एरर फ्री होता है। एरर फ्री इसलिए होता है कि क्योंकि इसकी जो फैसिलिटी होती है ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक की, उसके द्वारा हम अपने ग्रामर्स के जो मिस्टेक्स होते हैं या जो हमारे वर्ड्स में जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके उसे सुधार सकते हैं। इस प्रकार जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो नीट एंड एरर फ्री बन जाता है। और हम चाहें तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं और उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके हम उसे डिफरेंट प्लेस पर सेव करके रख सकते हैं। ये सारी जो नेचर्स होती हैं ये हमको MS वर्ड के द्वारा प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट होता है स्टोरेज ऑफ टेक्स्ट। मीन्स जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है उसे हम सेव करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। अगर आप जब हार्ड कॉपी में वर्क करते हैं तो उनको सेव करने के लिए आपको बड़ी बड़ी
अलमारियों की आवश्यकता पड़ती है, रूम्स कम पड़ जाते हैं। लेकिन MS वर्ड में क्रिएट किए गए डॉक्यूमेंट्स को आप छोटी सी हार्ड डिस्क में भी सेव करके रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके उसे दोबारा यूज में ला सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी होती है ये हमको MS वर्ड के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट जो फैसिलिटी होती है वो है टाइम सेविंग का। टाइम सेविंग कैसे? तो जैसा मैंने बताया कि एक ही डॉक्यूमेंट को आपने सेव किया, आपको बार बार उस पूरे डॉक्यूमेंट टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, आपको सिर्फ उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। बाकी जो आपका लेटर होता है वो प्री टाइप्ड होता है पहले से, तो हमको रीटाइपिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब हम रीटाइपिंग नहीं करते हैं मीन्स हम अपने समय का उपयोग करते हैं और आसानी से उसे कहीं भी किसी भी सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट दे सकते हैं। जो नेक्स्ट होता है फीचर वो होता है सिक्योरिटी। मीन्स आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को सिक्योर भी कर सकते हैं। MS वर्ड में आपको पासवर्ड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलता है, जिसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। मीन्स अगर आप पब्लिक फोरम में भी अगर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट को आपके अलावा कोई उपयोग में ना लाए, तो आप उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। इससे लेस चांस होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके डॉक्यूमेंट को देख पाए। तीसरा होता है लास्ट टॉपिक होता है इसका डायनेमिक एक्सचेंज ऑफ डेटा। मतलब हम डायनेमिकली अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमको हाइपरलिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, जिसके द्वारा हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट को अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के साथ हाइपरलिंक कर सकते हैं और फिर एक ही डॉक्यूमेंट से हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी होती है उससे हम एज अ पिक्चर के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं या तो टेक्स्ट के फॉर्म में भी उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल होते हैं। जैसे पहला होता है हार्डवेयर को बाय करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। मीन्स अगर आपको वर्ड प्रोसेसर में काम करना है, इसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है और हर किसी के परचेस के लिए नहीं हो सकता है, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करने के लिए हमको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। और जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो होता है पावर कंजप्शन। मीन्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप MS वर्ड में काम नहीं कर सकते। MS वर्ड क्यों नहीं काम कर सकते? क्योंकि आपने जो हार्डवेयर परचेज किया है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो आप उसमें वर्क नहीं कर सकते तब तक, जब तक पावर नहीं आता तब तक वो बेकार है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जो कि नॉमिनल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा कि कैसे हम MS वर्ड में काम करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।